हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब कुछ आपको टिप्स बताते हैं जिससे आपका गार्डन बहुत हरा भरा रहेगा। अगर प्लांट में कीड़े लग रहे हैं तो वो भी नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं। आप अपने छोटे या जब भी बीज आप अपने पौधों को उगाने के लिए लगाते हैं तो उस मिट्टी में आपको दालचीनी का पाउडर छिड़क देना है, जिससे पौधे में चींटियाँ वगैरह फंगस वगैरह नहीं लगेगा। क्योंकि दालचीनी एक बैक्टीरियल और एंटी फंगल्स का काम प्रॉपर्टी है, तो उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगा। और आप छोटे छोटे पौधे जब भी आप अंकुरित करें, बीजों को जब भी आप बोएं तो सीधे मिट्टी में ना लगाएं। उसको आप छोटे छोटे कप में, पॉट में, छोटे छोटे या गिलास में, जो डिस्पोजल गिलास आती हैं उनमें आप एक बीज लगा सकते हैं। या फिर जो अंडे की छिक्कल की जो ट्रे आती है, अंडों की जो ट्रे आती है वो भी कागज़ से बनी होती है, कार्डबोर्ड से। तो उसमें भी आप कोकोपीट और मिट्टी रेत भर कर आप उसमें एक एक बीज आप लगा सकते हैं, जिससे पौधा जब भी आप अंकुरित होगा तो उसको आप एक एक निकाल करके अच्छे से पॉट में, बड़े से पॉट में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे उसकी जड़ें भी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, डैमेज नहीं होंगी जड़ें, और पौधा बिल्कुल आसानी से निकल कर आप उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में लगा सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी में, प्लांट में रेंगने वाले कीड़े जैसे घोंघे होते हैं और भी रेंगने वाले कीड़े होते हैं, तो उसमें आप अंडों के छिक्कल का पाउडर बना के उसमें डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं और विनेगर डाल सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने कीड़ों को भगा सकते हैं अपनी प्लांट वाली मिट्टी में। अगर आपके पौधे में, प्लांट में और आसपास में जंगली घास उगाई है तो उस जगह पे आप उसके चारों तरफ विनेगर का घोल आप 1 लीटर में 1 से 2 चम्मच विनेगर पूरे 1 लीटर मग्गे में आप डाल सकते हैं पानी। तो उससे सूखी हुई घास जो होती है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो घास बहुत जल्दी मरने लगती हैं। तो इस तरीके से आप अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं। जब भी पौधे की ग्रोथ होती है तो उसमें उसको आप कटाई छटाई भी कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। जो सूखे हुए फूल हैं उनको हटा सकते हैं, जो सूखी हुई टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उनको हटा सकते हैं। और टहनियाँ हटाने के बाद आप जब प्रूनिंग करते हैं पौधों की, तो उसकी जगह पे आप हल्दी का भी लेप लगा सकते हैं, जिससे पौधे आपके डैमेज नहीं होंगे। और कटिंग करने के बाद जो भी आपको कटिंग मिलती है उसको आप फिर से कटिंग उस पौधे की लगा सकते हैं दूसरी जगह पे। उस पौधे की कटिंग लगाने से पहले आप उसकी नीचे वाली जो पौधे की कटिंग होती है उसको आप शहद में डुबोकर पौधे में मिट्टी में लगाइए, रेत में। तो उसकी जड़ें बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। अगर आपके पास शहद नहीं है तो एलोवेरा लगा सकते हैं जेल, वो भी जड़ें विकसित करने में बहुत अच्छा कारगर होता है। और उसमें फंगस वगैरह भी नहीं लगता है और आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। और गार्डनिंग में आप जो भी टूल्स, खुरपी वगैरह, फरवे वगैरह या कुछ भी टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं लोहे की, तो आप उनको अच्छे से धोकर सुखाकर तब इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने के बाद भी उनको आप धोकर धूप में सुखा दीजिए और पेपर से लपेट कर रखिए, जिसमें जंग वगैरह नहीं लगेगी, जिससे पौधों में फंगस वगैरह नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से गार्डनिंग को हरा भरा आप कर सकते हैं। आप गमले से मजबूत पुराने टीन के डिब्बे या ड्रम होते हैं, उनमें भी आप नायलॉन की बोरी बिछाकर मिट्टी उसमें भरकर भी प्लांट आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से, और आपके पास सब्जी के छिक्कल होते हैं उनको स्टोर करके रखिए। और उस मिट्टी में आप नीचे पहले सब्जी के छिक्कल, अंडे के छिक्कल, स्प्रे जो भी है, वो सूखी हुई टहनियाँ उस मिट्टी में दबा दीजिए उस ड्रम में। फिर बाद में उसमें एक नया
प्लांट आप लगा दीजिए, जिससे नीचे नीचे जो मिट्टी है वो उपजाऊ कंपोस्ट बनता रहेगा और ऊपर के प्लांट को भी पोषण मिलता रहेगा। अगर आपके पौधे में प्लांट की ग्रोथ रुक गई है और कोई खाद नहीं है तो आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती आप डाल सकते हैं, या फिर जो आपके किचन में चाय पत्ती ऐसे ही रखी है उसको भी आप पानी में घोल करके डाल सकते हैं पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। और अगर आपके पौधे में अब चिपचिपे सफ़ेद कीड़े लगे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए और उसमें 1 लीटर पानी में बेकिंग सोडा और थोड़ा सा शैम्पू 2-3 नीम ऑयल बूंद डाल दीजिए और उसका स्प्रे आप पौधों में करिए तो कीड़े भी भाग जाएंगे और पौधा भी आपको कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। और आपके प्लांट में बार बार चींटियाँ लगती हैं और फंगस वगैरह लग रहा है तो सप्ताह में एक बार या 15 या 20 दिन में एक बार आप ज़रूर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम की पत्तियाँ को जमा करिए और नीम की पत्तियों को अगर आप उबाल कर उस पानी का स्प्रे करते हैं तब भी आपके पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से कुछ टिप्स हैं जिनका यूज़ आप करके पौधे में लग रहे कीड़े या सूख रहे पौधे उनको रोका जा सकता है और जिससे आपका गार्डन बहुत अच्छा दिखेगा और हरा भरा दिखेगा और आपके गार्डन में फूलों की कोई कमी नहीं रहेगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।